गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड के पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड की क्लास है। एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अभी तक हम देख रहे थे कि फैट्स क्या होते हैं ना। हमने कल वसा के बारे में छोटा सा पढ़ा था कि वसा क्या होती है, वसा किन से मिलकर के बनी होती है ना। तो वसा किन में सॉल्यूबल होती है, आपके ईस्टर में। देखो, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि वसा है क्या, है ना। तो हमने जैसे कल के लेक्चर में थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था कि वसा क्या होती है। थोड़ा सा आज उसको थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं कि वसा एक तरीके से वाटर इनसॉल्यूबल होती है ना। उसको भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह इसमें कंपोनेंट होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि वाटर इनसॉल्यूबल होने के साथ साथ में ये ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूब होती है, मतलब घुलती हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका हो जाता है ईस्टर, क्लोरोफॉर्म, है ना, और ईस्टर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन और एसीटोन, है ना। इस टाइप के क्या करते हैं कि इनमें ये सॉल्यूबल होती है। साथ ही इसमें क्या होता है, इनकी जो लॉन्ग चेन होती है, जो फैट्स की लॉन्ग चेन होती है, उसमें क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़े हुए होते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो इसमें ग्लिसरीन और बहुत सारे आप फैट्स को, यानी कि आप वसा को फैटी एसिड्स भी बोल सकते हो। आज हम बात करते हैं वसाओं का वर्गीकरण। वसाओं का वर्गीकरण। पहला आता है सरल लिपिड, यानी कि हम देख चुके वसाओं को लिपिड्स भी बोलते हैं। दूसरा आता है जटिल या संयुग्मित। तीसरा आ जाता है व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है। जब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सरल लिपिड्स को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरल लिपिड्स क्या होते हैं। ये लिपिड्स वसाओं या एवं विभिन्न एल्कोहल से एस्टर है। ये क्या है? ये लिपिड्स वसा अम्लों एवं विभिन्न एल्कोहल के एस्टर्स हैं। जो फैट्स होते हैं वो कैसे मिलकर के बने होते हैं? जो आपके फैट्स होते हैं वो मिलकर बनते हैं अल्कोहल और फैटी एसिड से। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं आपके? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं आपके
लिपिड्स बनते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लों यानी कि अल्कोहल से बने होते हैं, और विभिन्न टाइप के अल्कोहल्स क्या होते हैं उसके साथ में एस्टर लिंकेज के बॉन्ड्स के साथ में, एस्टर लिंकेजेस के साथ में जुड़े हुए होते हैं, है ना, एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। वसा का अणु एस्टर निर्माण के साथ पानी के अणुओं को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। देखो, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक केमिकल रिएक्शन आपको समझाती हूँ, एक रफली रिएक्शन, जिसमें आपको समझ में आएगा कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले कोई मीथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, और इसके साथ में एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस आपका यहाँ हो गया एक OH, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और R। तो ये मान लो आपका कोई अल्कोहल हो गया, है ना, ये आपका हो गया फैटी एसिड। तो इन दोनों के साथ में ये एस्टर बॉन्ड जो बन रहा है वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चल गया, तो अपने पास क्या बचता है, RC के साथ में O, C के साथ डबल बॉन्ड और R, है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, एस्टर हो जाता है, एस्टर लिपिड। ये आपका हो जाता है एस्टर लिपिड्स। ये आपका CH2 है ना, ठीक है। ये आपका फैट हो गया एक तरीके से। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल और इधर दोनों में से क्या करा है उसने, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया है, ठीक है। सिंपल में ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये वसाएं शीघ्र ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत के साथ साथ संग्रह योग्य पदार्थ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनमें उदाहरण के लिए इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं फैट्स या वसा, फिर आ जाता है तेल,
ऑयल्स और मोम। जो सिंपल होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंपल लिपिड्स बहुत जल्दी किस में टूट जाते हैं, बहुत जल्दी ये क्या होते हैं, एनर्जी देते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये कुछ फैट्स, कुछ ऑयल्स, कुछ मोम और वैक्सेस इनके अंदर एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं जटिल की, ये वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का ग्लिसरॉल के अतिरिक्त नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के अणुओं के मिलने से बनते हैं, अणुओं के मिलने से बनते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं। इन्हें फॉस्फोलिपिड्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं आपके, लेसिथीन, सिफेलिन, और प्लाज्मा लोजनस आदि। और अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की, देखो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोड और लिपिड से मिलकर के बने होते हैं, और जो ग्लाइकोलिपिड्स होंगे वो ग्लाइकोजन और लिपिड से मिलकर के बने होंगे। तो जो ग्लाइकोजन होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं सीरेसिन, फ्रेनोसिन, नर्वोन और ऑक्सीनर्वोन। और फिर आ जाता है गैंग्लियोलिपिड्स और एमिनोलिपिड्स या सल्फोलिपिड्स। हम इसमें इसके अलावा भी कौन से होते हैं, गैंग्लियोलिपिड, अमीनोलिपिड, और लास्ट होता है सल्फोलिपिड।
है ना। तो हमारे जो कॉन्जुगेटेड होते हैं वो ग्लिसरॉल्स और फॉस्फोरस और इनसे मिलकर के बने हुए होते हैं, है ना। और इनके अंदर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसमें 4 तरह के आपको देखने को मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, गैंग्लियोलिपिड्स, एमिनोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स। यानी कि आपके जो कॉन्जुगेटेड है यानी कि जटिल वसीय है अम्ल है, उनके अंदर आपको ग्लिसरॉल के अलावा नाइट्रोजन फॉस्फोरस के अणु भी मिलते हैं, ऐसे सल्फर और ये भी मिलकर के बने हुए होते हैं। आगे हम कल देखेंगे व्युत्पन्न